नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो है कंटिन्यूएशन में ऑफ यूनिट 2, इट इज सिलेक्शन एंड सिलेक्शन प्रोसीजर। नाउ हमने जो पहला टॉपिक पढ़ा लास्ट सेशन में, दैट वाज रिक्रूटमेंट, एंड जैसा मैंने उस सेशन में आपको एक्सप्लेन किया कि रिक्रूटमेंट में कंपनी क्या चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा लोग जॉब के लिए अप्लाई करें, ताकि कंपनी के पास ऑप्शन हो कि एक बड़ा पूल ऑफ एप्लीकेशंस जो इकट्ठा हो चुका है उसमें से हम राइट कैंडिडेट को सिलेक्ट कर सके फॉर दैट पर्टिकुलर जॉब। एंड सिलेक्शन को अगर हमें इन शॉर्ट डिफाइन करना है तो राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब इज द एग्जैक्ट मीनिंग व्हाट द कंपनी वांट्स फॉर द कंपनी से itself. Okay, now coming to the selection procedure. अच्छा, before starting with the selection procedure, I would like to tell you one thing. Selection को ना या selection process को ना एक negative process भी बोला जाता है। क्यों negative process बोला जाता है? क्योंकि यहाँ पे ना उस large pool of applications में से कंपनी बहुत सारे लोगों को सिर्फ रिजेक्ट करते जाती है। क्यों रिजेक्ट? क्योंकि उनको सिर्फ वही डिजर्विंग कैंडिडेट्स चाहिए जो उनके काम के लायक, ठीक है? तो इट इज बेसिकली अ नेगेटिव प्रोसेस। नाउ प्रोसीजर, रिसिप्ट एंड स्क्रूटनी ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म्स। जब आपके पास एप्लीकेशन फॉर्म्स आ गए हैं तो कंपनी का काम ये हो जाता है कि उन एप्लीकेशंस की स्क्रूटनी की जाए। स्क्रूटनी का मतलब होता है चेकिंग, एंड चेकिंग मतलब ये देखना कि वो इस जॉब के लायक है या नहीं। यस, दिस इज द प्रिलिमिनरी थिंग, बट उसके अलावा has the applicant filled up genuine information in the application form, उसके अलावा उसका वर्क एक्सपीरियंस कितना है, उसके बाद उसने रेफरेंसेस कौन कौन से दिए हैं, एंड आर दोज रेफरेंसेस आल्सो ट्रू और नॉट, ये सारी चीजें आपको चेक करनी पड़ती है। तो स्ट्रिक्ट चेकिंग इज डन ऑन द एप्लीकेशन। सेकंड इज सिलेक्शन टेस्ट। अब टेस्ट लेना है बेटा, क्यों? क्योंकि हमको एक बार अगर हमने किसी को सिलेक्ट कर लिया है तो बहुत सालों तक उसके साथ रहना है, तो उसे हर फ्रंट पे हम टेस्ट करते हैं। तो कौन कौन से टेस्ट लिया जाएगा? पहला तो इंटेलिजेंस टेस्ट, वोकैबुलरी हो गई, रीजनिंग हो गई कि आदमी के पास कितनी इंटेलिजेंस है, वो चेक किया जाएगा। दूसरा है पर्सनालिटी टेस्ट। पर्सनालिटी टेस्ट में बेसिकली ये देखा जाता है कि आपका टेम्परामेंट कैसा है। स्ट्रेस लेवल ज्यादा होने पर आप किस तरीके से बिहेव करेंगे, क्या आप अपने कलीग्स को लेकर चलेंगे, यू आर अ पर्सन who is like intending to cooperate with the other colleagues or not. This is what is said in personality test. Now the third thing is aptitude test. Aptitude test का मतलब क्या होता है कि आप कितने जल्दी डेटा को इन्फर करके चीजों को समझ सकते हैं। क्योंकि अगर आप इस टेस्ट में पास हो गए, इसका मतलब आगे जाकर जब आपको कोई टास्क दिया जाएगा या असाइनमेंट दिया जाएगा तो जो डेटा आपको प्रोवाइड किया जाएगा या फिर पर्टिकुलर जॉब के लिए जो स्किल्स चाहिए उनको आप कितने जल्दी ग्रास्प करते हो एंड देन उसको आगे अप्लाई करते हो, ठीक? देन आगे इंटरेस्ट टेस्ट, आपकी लाइकिंग्स, आपकी डिसलाइकिंग्स, कौन से माहौल में रहना आपको ठीक लगता है, कौन से माहौल में आप अनकंफर्टेबल हो जाते हो। देन जॉब टेस्ट, यस, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जिस जॉब के लिए आपको अपॉइंट किया जाएगा वो जॉब की क्वालिटीज या फिर जो रिक्वायरमेंट्स है वो आप में है या नहीं। देन उसके बाद आता है हमारा इंटरव्यू। नाउ इंटरव्यू, अगर आप इन सारे टेस्ट में पास हो जाते हैं तो आप एक पैनल के सामने बैठते हैं जहां पे आपका फेस टू फेस इंटरव्यू होता है। जरूरी नहीं पैनल रहे, 1-to-1 इंटरव्यूज भी कंडक्ट किए जाते हैं। एंड यहाँ पे ना क्वेश्चंस जनरली किस पे पूछे जाते हैं, जो आपने आपके एप्लीकेशन फॉर्म में डिटेल्स डाली होंगी उसी से रिलेटेड आपको यहाँ पे सवाल पूछे जाते हैं। अलावा भी पूछे जा सकते हैं उसके अलावा, बट स्टिल वो उसी पे बेस्ड रहते हैं, एक क्रॉस चेकिंग हो जाती है। और क्योंकि एप्लीकेंट फेस टू फेस होता है तो हम ये भी जज कर सकते हैं कि सामने वाला सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है, बराबर। देन सिलेक्शन बाय द सुपरवाइजर। वंस यू क्लियर स्टेज 3 तो सुपरवाइजर के सामने जाके बैठेंगे आप, वो फिर आपसे कुछ सवाल करेगा, वहां पे भी आपको सही सही जवाब देना है, ठीक है? वो भी आपका कुछ और टेस्ट लेगा, रैंडम टेस्ट, और फिर आपको सिलेक्ट करेगा। नाउ लिसन, अगर सुपरवाइजर इज द सेम मैन या सेम पर्सन जो उस पैनल में भी बैठा हुआ था इंटरव्यू पैनल पे,
तो फिर आपको ये स्टेप नंबर 4 करने की जरूरत नहीं है। सीधा इंटरव्यू के बाद आपको भेज दिया जाता है फॉर द मेडिकल टेस्ट टू सी वेदर यू आर मेडिकली फिट और नॉट फॉर द पर्टिकुलर जॉब असाइनमेंट। आफ्टर दिस हायरिंग डिसीजन, यस, अगर आप सारे टेस्ट पास होते जा रहे हैं तो बट ऑब्वियसली कंपनी आपको हायर करेगी ही करेगी, ओके। एंड अगर कंपनी हायर करती है, द कंपनीज डिसीजन इज पॉजिटिव, तो फिर आपको क्या दिया जाएगा, एक अपॉइंटमेंट लेटर दिया जाएगा। इस अपॉइंटमेंट लेटर में लिखा हुआ होता है आपकी जॉब कब तक का रहने वाली है, आपकी जॉब रिक्वायरमेंट्स क्या है, आपका रेम्यूनरेशन स्केल क्या होगा, आपका असाइनमेंट्स क्या रहेंगे, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या रहेंगी, एंड ऑल द अदर details which are required and including the terms and conditions of the job. Then arrangement of training. भले ही आपको पहले से जॉब एक्सपीरियंस हो, बट स्टिल व्हेन यू आर इंट्रोड्यूस्ड टू अ न्यू वर्क कल्चर आपको ट्रेनिंग लेनी ही पड़ती है। क्यों? क्योंकि हर कंपनी का काम करने का तरीका अलग अलग होता है। तो दैट इज अ मैंडेटरी ट्रेनिंग शेड्यूल व्हिच यू हैव टू गो थ्रू, ओके। नाउ ट्रेनिंग एज पर द जॉब रिक्वायरमेंट, सबकी अलग अलग ट्रेनिंग्स होंगी। फिर उसके बाद प्लेसमेंट, यस, वंस द कंपनी फील्स कि आप उस लायक हो गए हो कि अब आपके हाथ में काम दिया जा सकता है, तो अलग अलग ब्रांचेस में, अलग अलग पोजीशंस में आपको प्लेस कर दिया जाता है, ठीक। एंड लास्ट इज द फॉलो अप एक्शन। आपको प्लेस करने के बाद जो कंपनी के आपके सीनियर्स होते हैं, दे टेक द फॉलो अप एक्शन टू कंफर्म दैट द राइट पर्सन हैज बीन चोजन फॉर द राइट जॉब और नॉट। तो ये फॉलो अप एक्शन देना बहुत जरूरी है, ठीक है। दिस वाज द सिलेक्शन प्रोसीजर। नाउ वी विल कंटिन्यू विद द नेक्स्ट टॉपिक इन द नेक्स्ट सेशन।